आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है कंज्यूमर बिहेवियर और टॉपिक है ओपिनियन लीडर। ओपिनियन लीडर्स कौन होते हैं? आप लोग का मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन का पेपर है कंज्यूमर बिहेवियर। तो जब कोई आप सेल के लिए जाते हो और जब आपसे कंज्यूमर या कस्टमर कहता है कि मैं आपको एक दो दिन बाद पूछ कर बताऊँगा, या मैं फैमिली में पूछूंगा, या मैं अपने फ्रेंड्स में चर्चा करके आपको बताता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो किसी ना किसी ओपिनियन लीडर से पूछ रहा होता। ओपिनियन मतलब क्या होता है कि हम जब किसी से मानसिक रूप से सहायता मांगते हैं, उसका हम विश्वास हमारा होता है उसके ऊपर, उससे हम ही ओपिनियन मांगते हैं। या फिर वो सोशली एक्लेम्ड व्यक्ति होता है, सामाजिक व्यक्ति होता है, और जिससे हम पूछते हैं जाके कि हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करें तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा या नहीं रहेगा। हम सभी ने जेमिनी का नाम सुना है, कैप गूगल जेमिनी। ये क्या है? ये एक ओपिनियन लीडर है। ओपिनियन लीडर बना हुआ है मार्केट का, ठीक है। ओपिनियन लीडर ये कैसे बना हुआ है मार्केट का कि आप गूगल पे जब डालते हो, आपने ऐड देखा ना कि मैं आज कौन सी ड्रेस पहनूं, ब्लैक के साथ क्या कॉम्बिनेशन पहनूं, तो ये क्या जेमिनी क्या करता है, ये बताता है कि आप ये ड्रेस वियर कर सकते हो, ये ड्रेस वियर करने से आपको के साथ आप ये आउटफिट पहन सकते हो। तो ये क्या कर रहा है, ये एक तरह से एआई के थ्रू फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ओपिनियन लीडरशिप का। अब जेमिनी या जेमिनी जैसे प्रोडक्ट गूगल निकालता रहता है, उसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है? आज के डेट में हमारी बिजी लाइफ हो गई है। बिजी लाइफ होने के कारण हमारे फ्रेंड्स भी बिजी हैं, या बिजी होने के कारण वो नॉलेज को उतना एक्वाइंट नहीं कर पाते हैं। इसी को देखते हुए गूगल ने प्रोडक्ट निकाला जेमिनी। जेमिनी में आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, वो उसका आंसर देता है आपको। तो वो क्या आंसर दे रहा है? वो बेसिकली आपको ओपिनियन लीडरशिप का एक्शन फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मोबाइल के आने से या हमारी ज़िंदगी में तनाव या व्यस्तता होने के कारण से हमारे पास समय कम बचा है हर प्रोडक्ट की नॉलेज लेने के लिए, या हम कह सकते हैं जो प्रोडक्ट हैं उनके फीचर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। तो इस कारण हम क्या करते हैं कि हम एआई का सहारा ज़्यादा लेने लगे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक ओपिनियन लीडर। ओपिनियन लीडर कौन होता है? जैसे मैंने बोला कि मेरे पास कॉल आया किसी कॉलेज से या इंस्टीट्यूशन से कि आप हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए। तो मैंने बोला मैं आपको 2 दिन बाद रिप्लाई करता हूँ या एक दिन बाद रिप्लाई करता हूँ। तो आफ्टर ऑल मैं क्या करूँगा, किसी ओपिनियन लीडर के पास जाऊँगा। ओपिनियन लीडर मेरे फादर भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे ओपिनियन लीडर हो सकते हैं जो कि मेरी ओपिनियन दे सकते हैं, जो कि मुझे अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि मैं उस कॉलेज में, उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लूँ या ना लूँ। तो ओपिनियन लीडर होता है, और जो ओपिनियन ले रहा होता है वो होता है ओपिनियन सीकर। ओपिनियन लीडर होता है या जो ले रहा होता है वो होता है ओपिनियन सीकर। अब ओपिनियन लीडर क्या करता है? रिड्यूस पोस्ट परचेज अनसर्टेनिटी और डिसोनेंस। रिड्यूस पोस्ट परचेज डिसोनेंस। जैसे आपको कोई मोबाइल या कोई गैजेट परचेज करना है, आप ओपिनियन लीडर के पास गए। ओपिनियन लीडर आपका कोई आप फ्रेंड, या हम एग्जांपल ले सकते हैं ओपिनियन लीडर आपका ब्रदर था। तो ब्रदर ने आपसे क्या बोला कि मैं तुमको बताऊंगा कि तुम इस प्रोडक्ट को मोबाइल को परचेज करो या ना परचेज करो। पोस्ट परचेज क्या होता है? पोस्ट परचेज का मतलब होता है कि आफ्टर सेल
जो भी डिसोनेंस मतलब नाराजगी होती है प्रोडक्ट के फीचर्स को लेकर, उसको हम डिसोनेंस बोलते हैं। तो वो डिसोनेंस को रिड्यूस करने की कोशिश करता है अपनी नॉलेज से, उस प्रोडक्ट को यूज करने से, एक्सेट्रा। गेन अटेंशन और स्टेटस। गेन अटेंशन, गेन अटेंशन और स्टेटस। ये जो ओपिनियन लीडर होते हैं, ये ओपिनियन लीडर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि ये समाज के अंदर अपना एक अटेंशन लेना चाहते हैं। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया जेमिनी का, गूगल जेमिनी का। गूगल जेमिनी क्या कर रहा है? मार्केटिंग का ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब उसको, आपको कोई मोबाइल परचेज करना है, आपको कोई कार परचेज करना है, आपको रेफ्रिजरेटर परचेज करना है, उसको एसी पर परचेज करना है आपको, तो आप जेमिनी के ऊपर डालोगे, या आउटफिट परचेज करना है तो वो मार्केट प्लेस और ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें आपको बताता है। तो आफ्टर ऑल जेमिनी ने क्या कर रहा है एआई, बट वो अटेंशन और स्टेटस क्रिएट कर रहा है। उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है गूगल के मार्केट को बढ़ाना, मार्केट शेयर को बढ़ाना। वैसे ही हमारा जो ओपिनियन लीडर विदाउट एआई की अगर हम बात करें, तो वो व्यक्ति क्या करता है? जो व्यक्ति, समाज में कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनका अटेंशन समाज में बढ़े। एसेट सुपीरियरिटी एंड एक्सपर्टाइज। सुपीरियरिटी एंड एक्सपर्टाइज। ठीक है, सुपीरियरिटी एंड एक्सपर्टाइज। आप गूगल के ऊपर कोई भी नॉलेजफुल चीज़ पूछिए उससे, वो आपको आंसर देता है उसका। तो वो क्या कर रहा है? वो डाटा को स्टोर करके अपने एक्सपर्टाइज से आपको वो इंफॉर्मेशन ला कर दे रहा है। सो व्हाट इज ट्राइंग टू डू? जब आप एक्सपर्ट बनते हो किसी भी चीज़ के, एक्सपर्टाइज आती है आपके अंदर किसी भी चीज़ की, तो आप क्या करते हो? आप सुपीरियरिटी फील करते हो। अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप इन्फीरियर हो, और आपको किसी चीज़ की नॉलेज है तो आप सुपीरियर हो। फील लाइक एडवेंचरस। एडवेंचरस, आप किसी को अगर कोई एक्सपर्टाइज या कोई कंसल्टेशन या ओपिनियन देते हो, तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर, आप एक एडवेंचर होता है आपके लिए। तो वो आप एडवेंचर सीख करते हो कि मैंने किसी को अपनी एडवाइस दी, मैंने किसी को अपना ओपिनियन दिया। एक्सपीरियंस द पावर ऑफ कन्वर्टिंग। पावर ऑफ कन्वर्टिंग सेल्स। नाउ सेल्स का मोटिव क्या है? एडवर्टाइजिंग का मोटिव क्या है? एडवर्टाइजिंग का मोटिव है कन्वर्ट करना, कन्वर्शन, कन्वर्टिंग। सो सेल्स हो, एडवर्टाइजिंग हो, मार्केटिंग हो, तो ये एक तरह की एडवेंचर है। एडवेंचर हमने क्या बोला? लोग सेल्स या मार्केटिंग में बोलते हैं कि हमें मज़ा नहीं आ रहा। अरे मज़ा इस तब आएगा कि जब आप व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट के लिए कन्वर्ट करोगे, राइट। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपिनियन लीडर। अब ओपिनियन लीडर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, ओपिनियन लीडर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? पहला कैरेक्टर तो है कि वो सोशल वेल नोन पर्सन हो, सोशली वेल नोन, सोशली वेल नोन। यही मेरी एक सलाह भी है, जो लोग मार्केटिंग सेल्स में जाना चाहते हैं, हमेशा वो सोशली जुड़े रहें। जितने बड़ी जगहों पर वो सोशली जुड़े रहेंगे, उनके लिए, उनका ग्रुप जितना बड़ा होगा, उनके लिए सेल्स उतनी आसान होगी। तो ओपिनियन लीडर जो होगा वो आइसोलेटेड नहीं होगा, वो किसी ना किसी ग्रुप से, जो हमने पहले क्लासेस में लिया, रेफरल ग्रुप से, किसी ग्रुप से, रिलीजियस ग्रुप से, पॉलिटिकल ग्रुप से, इकोनॉमिकल ग्रुप से, वो हमेशा जुड़ा रहेगा। ग्रेटर एक्सपीरियंस ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया, आप देखोगे जो भी ओपिनियन लीडर होगा ना, वो हमेशा
मास मीडिया को ही यूज़ करेगा। मास मीडिया में आपको बताता हूँ मास मीडिया क्या होता है। जैसे एडवर्टीज़मेंट की हम बात करें, जितनी भी आप एडवर्टीज़मेंट टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हो वो हज़ारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों के लिए सेम होते हैं। तो एक ही एडवर्टीज़मेंट को हज़ारों लाखों करोड़ों लोग देख रहे होते हैं। तो जो पर्सन है जो वो ओपिनियन कब दे सकता है कि जब वो मास मीडिया से जुड़ा हुआ हो। मतलब एक तो सोशल नेटवर्किंग उसकी बहुत अच्छी हो, दूसरी बात वो मास मीडिया से जुड़ा हुआ हो। ग्रेटर इंटरेस्ट एंड नॉलेज, ग्रेटर इंटरेस्ट एंड नॉलेज, हम उसी व्यक्ति से जुड़ेंगे जो व्यक्ति नॉलेजेबल होगा, तभी वो फ्रूटफुल होगा। वैसे तो हम कई लोगों से जुड़े रहते हैं जो कि नॉन नॉलेजेबल भी होते हैं, बट फ़ायदा किस में है? फ़ायदा उनसे है जो बुद्धिजीवी वर्ग के साथ जुड़ने में फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है? क्योंकि उनसे हमको इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो एक नॉलेज फॉर्म में मिलती है। सो हमने क्या देखा? ग्रेटर इंटरेस्ट और नॉलेज। तो नॉलेज बढ़ानी है तो हमको हमेशा ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ना है ताकि हमें अगर किसी व्यक्ति से ओपिनियन भी लेना हो तो वो हमको ठीक ठाक ओपिनियन दे सकें। लॉयल टू ग्रुप स्टैंडर्ड, लॉयल टू ग्रुप स्टैंडर्ड्स, लॉयल टू ग्रुप स्टैंडर्ड्स। ग्रुप स्टैंडर्ड मैंने आपको क्या बताया कि हर ग्रुप के, हर रेफरल ग्रुप के, हर ग्रुप के, हर समूह के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। वो स्टैंडर्ड्स को वो फॉलो करता है। वो स्टैंडर्ड में अगर आपने उस ग्रुप से अपना ओपिनियन लिया है तो आपको वो फ्रूटफुल या बेनिफिट ही पहुंचाएगा। फिर नेक्स्ट आता है एटीट्यूड एंड इंटेंशन। एटीट्यूड एंड इंटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड एंड इंटेंशन, जिससे हम ओपिनियन ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की परचेज के लिए, तो उस व्यक्ति का एटीट्यूड क्या है मेरे लिए वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो हमको पॉजिटिव नॉलेज देगा, अगर उसका नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो हमको नेगेटिव नॉलेज प्रोवाइड कराएगा। सो इंटेंशन ऑल्सो, इंटेंशन क्या होता है? मानसिकता या इंटेंशन उसकी क्या है, नॉलेज देने की इंटेंशन भी बहुत मायने रखती है। Why opinion leaders attempt to influence other? Influencing other, influencing others, मैंने एग्जाम्पल लिया था जेमिनी का। ये क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस अदर थ्रू नॉलेज, ठीक है, थ्रू नॉलेज इट्स ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस दी अदर। क्यों हो रहा है ये? हमें जेमिनी का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? ये प्रोडक्ट क्यों इवॉल्व हुआ है मार्केट में? क्योंकि हमारा सोशल सर्कल कम होता जा रहा है या ख़त्म होता जा रहा है। हम दूसरे से बात नहीं करने से अच्छा हम मोबाइल्स पे रील देखना पसंद कर रहे हैं, हम फेसबुक चलाना पसंद कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप चलाना पसंद कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली अगर हम ये टॉपिक में देखेंगे कि इन्फ्लुएंसिंग द अदर्स क्यों होता है। प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट, प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट, ओपिनियन वही दे पाएगा जिसने प्रोडक्ट को यूज़ किया है, उसका प्रोडक्ट के साथ इन्वॉल्वमेंट लंबे समय तक रहा है। अगर उसका प्रोडक्ट लंबे समय तक नहीं रहा है और उसने प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया है तो वो आपको कहीं भी सही सलाह नहीं प्रदान कर पाएगा। मेजरमेंट ऑफ ओपिनियन लीडरशिप, द सेल्फ डेजिग्नेटिव, अब इसमें आता है सेल्फ इन्वॉल्वमेंट। सेल्फ इन्वॉल्वमेंट इसी में हम पढ़ रहे हैं, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट।
सेल्फ इन्वॉल्वमेंट क्या हुआ कि वो जो ओपिनियन लीडर है उसका उस प्रोडक्ट के अंदर सेल्फ इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसका सेल्फ इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो वो हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। मैसेज इन्वॉल्वमेंट, मैसेज इन्वॉल्वमेंट, मैसेज इन्वॉल्वमेंट हर प्रोडक्ट, हर एडवर्टीजमेंट कोई ना कोई मैसेज कंज्यूमर को, कस्टमर को देता है। तो वो मैसेज के अंदर उस ओपिनियन लीडर का होना बहुत आवश्यक है। अब फ्रीक्वेंसी एंड ओवरलैप, ओवरलैपिंग क्या होती है? ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग क्या होती है? जेमिनी, अगर हम बात कर रहे हैं एआई की, तो जेमिनी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी हम उसका ओपिनियन लेना चाहते हैं तो वो हम उससे जाके ओपिनियन ले लेते हैं। बट अगेन अगर हम बात इंडियन कल्चर की करें तो इंडियन कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आते हैं जैसे सोशल बिलीफ, वैल्यूज़, कल्चर, प्राइस सेंसिटिविटी, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो कि एक के ऊपर एक लेयर बनाकर आते हैं। ठीक है, तो जब हम लेयरिंग करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। अगर हम वाइस वर्सा उल्टा लें तो अगर हमने फादर से ओपिनियन मांगा कि आप मुझे बताओ कि मुझे ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, बट फादर ने जो हमको इन्फॉर्मेशन दी उसके बाद भी हम जेमिनी को यूज़ कर रहे हैं। फ्रेंड ने हमें ओपिनियन दिया उसके बाद भी हम फादर से पूछ रहे हैं। मदर ने ओपिनियन दिया उसके बाद भी हम इन तीनों से पूछ रहे हैं, फ्रेंड से पूछ रहे हैं, फादर से पूछ रहे हैं और जेमिनी से पूछ रहे हैं। सो इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। ना ओवरलैपिंग को हम क्या कर सकते हैं कि हमें ओवरलैपिंग से या मिक्सिंग से अगर उस चीज़ से बचना है हमको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको एक कॉन्फिडेंस शो करना पड़ेगा अपने ओपिनियन लीडर के ऊपर कि जो हमको ओपिनियन दे रहा है वो सही ओपिनियन दे रहा है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। अगर हम उसको ओपिनियन गलत देंगे, अगर हम उसके ओपिनियन को किसी और से चेक करेंगे या क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे, सो इट विल बी ऑल मिसमैच्ड। ठीक है, अब ओपिनियन लीडर्स जो होते हैं, ओपिनियन लीडर्स की क्वालिटी क्या होती है? ओपिनियन लीडर्स की क्वालिटी ये होती है कि ओपिनियन लीडर जो हम होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती, उसके अंदर आत्मविश्वास भरपूर होता है। हम उसको कि हमें अगर कोई परचेज का डिसीज़न लेना है तो हम उस व्यक्ति से जब पूछते हैं तो वो व्यक्ति हमको बताता है कि ये प्रोडक्ट आप परचेज करो, तो वो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। सोशियबिलिटी, सोशियबिलिटी, ओपिनियन वही दे पाएगा या ओपिनियन उसी के पास ओपिनियन सीकर जाएगा जो सोशली एक्लेम व्यक्ति होगा, जो सामाजिक व्यक्ति होगा, उसको ही हम उससे पूछ सकते हैं कि हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करें कि नहीं करें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो व्यक्ति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग गलत प्रोडक्ट को ना परचेज करें या लोग मुझसे जुड़ें, ठीक है, तो वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, सामाजिक दायित्व समझता है कि लोग उससे जुड़ें तो वो लोगों को सही मार्गदर्शन कर पाए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो एक तरह से अगर हम बात करें तो एडवर्टीजमेंट्स जो आप टीवी पे देख रहे हो, वो टेलीविज़न पे, मोबाइल पे या मैगजीन में या XYZ कहीं पर भी देख रहे हो, तो वो आपके लिए बच्चों क्या काम कर रहा है, एक ओपिनियन लीडर का काम कर रहा है, ओपिनियन लीडरशिप क्रिएट कर रहा है।
तो ओपिनियन का मतलब होता है कि मुझे, अगर मैंने पूछा कि मुझे जनवरी में कहाँ घूमने जाना चाहिए, और तो मैं अपने फ्रेंड से पूछूंगा, फादर से पूछूंगा, या फिर मैं एआई की मदद से जेमिनी से पूछूंगा। फिर मैं उनसे क्या मेरी रिक्वायरमेंट है वो मैं उनके सामने उस चीज़ को रखूंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक था ओपिनियन लीडरशिप। ओपिनियन लीडरशिप सिंपल है, अगर हम इसको सम अप करें तो ओपिनियन लीडरशिप का मतलब होता है कि जब हम किसी व्यक्ति से कुछ सलाह मांगने के लिए जाते हैं, सलाह निर्धारण करते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओपिनियन को हम कह सकते हैं मत। ओपिनियन मत क्या है, आपके मत में, आपके मस्तिष्क में आपकी नॉलेज कितनी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके। तो मत नेतृत्व क्षमता, मत नेतृत्व क्षमता, ओपिनियन लीडरशिप। नेतृत्व क्षमता वही कर पाएगा जो सोशली एक्लेम्ड व्यक्ति होगा, जो समाज को कुछ देना चाहेगा और समाज के प्रति जागरूक होगा। वही हमारी जो जिज्ञासा को शांत कर पाएगा। जो मास कम्युनिकेशन से जुड़ा होगा, मास मीडिया से जुड़ा होगा, या हम सोशल पर्सन की बात कर सकते हैं इसमें। ठीक है स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।